This call is now being recorded. Good evening, students. Am I audible? And the screen is visible or not? Kindly write in the chat box. And also mark your attendance. Okay, thank you. लास्ट क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड सीखे थे. ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड में किसी को कोई डाउट? और मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं. ओके, धीरज डन, नो डाउट. ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीडियन का. ओके, तो मीडियन जानने से पहले यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं. There was a science exhibition in a city for 2 days. A school sent 2 boys and 2 girls to participate in the exhibition. Okay, there were 10 hotels within a distance of 1 kilometer from the venue of exhibition. Their rates of meals in ascending order were rupees 40, 45, 60, 65, 70 इस तरीके से दिया हुआ है. They had to choose one of them for the dinner. Okay, मतलब एक साइंस एग्जीबिशन में, 2 दिनों का साइंस एग्जीबिशन में स्कूल के 2 लड़के और 2 लड़कियों को भेजा जाता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, और वहां पे 1-1 किलोमीटर पे मतलब 10 होटल से अलग अलग, और उनके जो रेट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है. जैसे एक 40 है, दूसरा 45 है, 60, 65, 70, 80, 90 और 100, फिर 500, इस तरीके का मतलब उसका रेट है. ठीक है, तो उनको इसमें से कोई चूज करना है तो किसमें वो लोग डिनर करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये कितने होटल्स हैं. यहाँ पे 10 होटल्स हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. ओके, यहाँ पे इन्होंने 10 होटल्स तो दे रखे हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे 40, 45, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू दिया हुआ है. ओके, एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो वो बाय मिस्टेक मिसिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे इन्होंने सॉम किया है तो 1130 आएगा, तो यहाँ पे अगर 80 रहेगा तभी आएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, आप लोग भी अपने बुक में करेक्शन कर लीजिएगा. तो अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, उनको एक कोई होटल चूज करना है, तो अगर होटल कैसा चूज करेंगे, ये इतने सारे डिफरेंट मतलब रेट्स हैं. ओके, तो इसमें से चलो एवरेज निकालते हैं. तो एवरेज कितना आ रहा है? 113. ओके, अगर सबका एवरेज निकालोगे तो ये आएगा 113. लेकिन 113 जो है वो इसमें से कोई है क्या? नहीं है. तो भाई कौन चूज करेंगे, कौन सा चूज करेंगे? तो इसी के लिए हम लोग मतलब पढ़ते हैं मीडियन. ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आपका मीन काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मीन पढ़ा. ठीक, अभी तक हम लोगों ने हर जगह मीन कैसे निकालते हैं वो डिफरेंट तरीका हम लोगों ने देखा. और तो यहाँ पे जो है हमको मीडियन का जरूरत पड़ता है. वो क्यों पड़ता है आगे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो which hotel do you think they choose except the rate of 500? All others were less than 113. The student decided to choose a hotel having medium rate. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मीडियम रेट का होटल चूज करेंगे. फर्स्ट डे दे चूज द होटल विथ रेट 70. ओके,
and on the next day they choose ₹80. ओके, तो मतलब उन्होंने मीडियम रेट का चूज करने का सोचा, तो मीडियम रेट में क्या आएगा मतलब आपका, तो अगर मीन देखते हैं इसका तो मीन 113 है, तो 113 तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो कैसे चूज करेंगे, तो इसको चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी स्कोर्स दिए हुए रहते हैं उसको हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ओके, असेंडिंग ऑर्डर उसको अरेंज कर लेते हैं और फिर काउंट करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं और उसके आधार पे हम लोग चूज करते हैं कौन सा मीडियन होगा, ओके। तो जैसे कि सब कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग समझते हैं फिर हम लोग आगे समझेंगे। इफ द नंबर्स इन अ डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर एट द मिडिल पोजीशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। मीडियन क्या होगा आपका, तो मीडियन वो होगा अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ये आपका डेटा दिया हुआ है ये वाला, ठीक, तो इस डेटा में जो भी मतलब मिडिल डेटा होगा, ठीक है, मिडिल में कौन सा है यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, ये सिक्स पोजीशन पे है, ये सेवेंथ पोजीशन पे है, ये एट, ये नाइन्थ पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे है, ओके। तो यहाँ पे मिडिल वाला कौन सा होगा, तो मिडिल वाला 5 होगा क्या, मिडिल वाला 5 होगा, तो अगर 5 अगर लेते हो तो 5 के इधर कितने नंबर्स हैं 4, और 5 के इधर कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं इधर, तो जैसे एक 6 7 8 9 10, ये 5 नंबर्स हैं इधर, बट इधर 4 नंबर्स है, तो 5 को हम लोग सिर्फ नहीं ले सकते हैं, तो मिडिल में कौन सा आएगा आपका 70 और 80 आएगा, 70 और 80 आएगा। तो इवन नंबर में हम लोग कैसे मीडियन निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ स्कोर्स इवन हो ऑड हो तो उसको कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला चीज उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओके, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। The median divides the array of numbers in two equal parts, that is the number of scores below and above the median is equal, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी मिडिल वाला स्कोर होगा उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल होने चाहिए, ओके। आवाज आ रही है ना मेरी, ओके। और ये है आपका उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। अगर आपका नंबर ऑफ स्कोर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर अगर ऑड में होगा, जैसे कि एक मैं डेटा लेता हूं 40 60 70 85 89 100 110, ठीक है, ये आपका स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं तो इसको काउंट करिए, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर 7 है, ठीक है, यानी कि n इक्वल टू क्या है 7 है। जब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्कोर ऑड होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑड होगा तो जो मीडियन होगा आपका, जो मीडियन होगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ओके। तो यहाँ पे n कितना है 7, तो 7 प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2 कितना होगा, 7 प्लस 1 8, 8/2, 8/2 कितना होगा 4। तो फोर्थ जो पोजीशन है वो आपका मीडियन होगा। तो फोर्थ पोजीशन कौन सा है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन।
तो फोर्थ पोजीशन ये जो आपका है यही आपका मीडियन है। ओके, यही आपका मीडियन है। तो मीडियन क्या हो गया आपका? तो मीडियन इक्वल टू 85। मीडियन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू 85। ओके, ये हो गया ऑड का केस। ठीक, अगर इवन का केस होगा तो क्या होगा? इवन का केस होगा तो क्या होगा? तो इवन के केस में हम क्या करते हैं? इवन के केस जैसे ये वाला है आपका, ये आपका इवन का केस है, यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन और ये 10th पोजीशन है। ठीक, तो इवन के केस में हम क्या करते हैं? जो आपका ये जैसे 10th पोजीशन तक है, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू 10, ये इवन है तो n बाई 2 करते हैं। ठीक है, n बाई 2 प्लस, और फिर n बाई 2 प्लस 1 निकालते हैं, n बाई 2 प्लस 1, ये वाला टर्म है। और ये दोनों का क्या करते हैं? एक टर्म आपका निकाल लेंगे n बाई 2। ठीक है, n बाई 2 कौन सा पोजीशन होगा? तो n का वैल्यू 10 है, तो n का वैल्यू 10 है तो 10 बाई 2 डेट इज फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पे है 70। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे है 70, और n बाई 2 प्लस 1 मतलब n बाई 2 कितना होगा? 5 होगा, 5 प्लस 1 मतलब सिक्स टर्म। सिक्स टर्म पे कौन सा है? यहाँ पे 80 है। सिक्स टर्म पे कौन सा है? 80 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, वही आपका मीडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? ठीक है, 150 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 75। तो इवन के केस में मीडियन कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? n बाई 2 करेंगे और n बाई 2 प्लस 1 करेंगे, n बाई 2 प्लस 1। तो ये दोनों टर्म जो भी होंगे उनका हम सम करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, और वही आपका मीडियन होगा। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे मतलब मीडियन निकालते हैं जब स्कोर्स गिवन होगा। तो ओके, वेरी गुड। धीरज, यस, तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 32, 33, 38, 40, 43, 48, 50। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें मीडियन क्या होगा इसका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 टर्म्स है। मतलब n का वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 7 है। तो मीडियन निकालने के लिए हम कौन सा टर्म लेंगे? तो n प्लस 1 बाई 2 करेंगे, n प्लस 1 बाई 2। तो n का वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1 8 बाई 2, 8 बाई 2। तो 8 बाई 2 डेट इज 4। तो फोर्थ पोजीशन कौन सा है? 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन आपका 40 है, तो 40 आपका मीडियन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 62, 65, 66, 68, 70, 74 और 75। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो यहाँ पे
एन का वैल्यू मतलब जो नंबर ऑफ स्कोर्स है वो किस में है, इवन है, इवन है। तो हम क्या करेंगे, इवन रहेगा तो हम n/2 निकालेंगे, n/2 और n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। तो n/2 कौन सा टर्म होगा, n/2 कौन सा टर्म होगा, 8/2 करेंगे तो n का वैल्यू 8 है तो 8/2 डेट इज 4। तो फोर्थ पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4, ये आपका फोर्थ पोजीशन है, मतलब n/2 का वैल्यू 66। और n/2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5, तो फिफ्थ पोजीशन कौन सा है, 68 है, ठीक। तो 68, तो इन दोनों का 66 और 68 का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। 66 और 68 का एवरेज निकाल लेंगे तो कितना होगा, 66 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 134, ठीक है। 134 डिवाइड बाई 2 दैट इज 67, ठीक है। तो 67 जो है वो आपका मीडियन है। तो आई थिंक मीडियन अब सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, तो ये हो गया आपका जो ग्रुप डेटा नहीं है, ऐसे ही डेटा अगर दिया हुआ है स्कोर्स, तो उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर ग्रुप में होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ग्रुप का कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे कि सबसे पहला चीज ये कि आपका ये क्लास में मतलब ग्रुप में दिया हुआ है 6 to 10 में का कितना फ्रीक्वेंसी है, 11 to 15 में क्या फ्रीक्वेंसी है, 16 to 20 में क्या फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ये स्कोर दिया हुआ है आपका 6 8 10.4 11 15.5 12 और 18, ठीक है। तो इसका एक टेबल है यहाँ पे। तो टेबल जैसे कि मान लो कि ये स्कोर है, हम लोग टेबल क्यों बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए स्कोर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये स्कोर्स नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 7 है, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे 7 है तो आप तो मीडियन निकाल लोगे इसका आसानी से। बट इन केस अगर यही डेटा, यही स्कोर्स जो है वो 100 200 500 इस तरीके से हो, तो इसको अरेंज करना और इसको निकालना काफी डिफिकल्टी होगी इसको निकालने में। तो उसके लिए हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट मतलब ग्रुप में मीडियन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम करते क्या है, हम जो भी स्कोर्स है उसको देख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है, जैसे कि सबसे लोअर लिमिट क्या है, 6 है, और सबसे ज्यादा क्या है, 18 है, सबसे ज्यादा 18 है। तो मतलब 6 से 18 के बीच हमको जाना है। तो एक हम क्लास बना लेते हैं, तो क्लास जैसे कि 6 to 10 11 to 15 16 to 20 का, ठीक। तो 6 to 10 में कौन कौन सा आपका आएगा डेटा, तो 6 to 10 में एक 6 और एक 8, ओके, 6 और 8 आएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। 11 to 15 में कौन कौन सा आएगा, तो 11 to 15 11 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब 2 इसमें हम लोग मार्क करेंगे। 16 to 18 20 में कौन कौन सा डेटा आएगा, 16 to 20 में 18, ओके, तो 18 का एक मार्क कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर इस तरीके से हम क्लास को लिखते हैं 6 to 10 11 to 15 16 to 20, तो इस कंडीशन में कुछ कुछ चीजें जो है आपका छूट जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 10 to 11 में आपका 10.4 है तो ये छूट गया, ठीक। और 15.5 है तो ये भी छूट गया। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको इस क्लास को हम अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास आपका क्या है, 6 to 10 है, 6 to 10 क्लास है। तो 6 to 10 क्लास को यहाँ पे क्लास मार्क क्या होगा, 6 to 10 है तो 6 plus 10 6 plus 10 दैट इज 16, 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8। क्लास मार्क क्या हुआ आपका 8, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्लास मार्क निकालना। फिर 11 to 15 यहाँ पे क्या होगा, 11 plus 15 कितना होगा, 11 plus 15
26 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 13। ठीक है, फिर 16 to 20 कितना होगा? 16 प्लस 20 36 डिवाइड बाई 2 18। तो क्लास मार्क क्या क्या है आपका? 8, 13 और 18। ओके, तो उसी तरीके से इसमें देखिए, यहाँ पे 5.5 है, 5.5 to 10.5, तो इसका क्लास मार्क निकालिए। तो 5.5 प्लस 10.5, ये हो गया आपका 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाई 2 8 होगा। ठीक, फिर 10 प्लस 15 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या होगा? 13 होगा। ठीक, फिर उसी तरीके से जब इसका क्लास मार्क निकालिएगा तो ये आएगा आपका 18। ओके, तो जब हम लोग जब भी हम लोग का क्लास जो है वो हमको एडजस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 6 है तो 6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट हायर लिमिट में +5 ऐड कर देते हैं। तो 5.5 to 10.5 हुआ। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो क्लास है उसको हम क्या करते हैं? क्लास जो है वो हम इसको 5 to 10 कर देते हैं, 5 to 10, और इसको कर देते हैं 10 to 15, इसको कर देते हैं 15 to 20। ठीक है, इस तरीके का भी तो क्लास हम लोग बना सकते हैं। यस और नो? इस तरीके क्लास बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.5 किए हैं, यहाँ पे 10.5, इस तरीके क्लास बन सकता है क्या? यस में। ओके, तो क्यों नहीं बनाया आखिर? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क क्या है आपका? 8 है, और यहाँ पे इसका भी क्लास मार्क क्या है? 8 है। ओके, बट यहाँ पे इसका क्लास मार्क निकालिए, इसका क्लास मार्क निकालिए, कितना होगा? 10 प्लस 5 15, 15 बाई 2 7.5 होगा। इसका क्लास मार्क निकालिए, 10 प्लस 15 25, 25 डिवाइड बाई 2 12.5। इसका क्लास मार्क निकालिए, 35, 35 डिवाइड बाई 2 17.5। तो क्लास मार्क जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्लास मार्क जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो क्लास मार्क को हमको चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम लोग इस तरीके का क्लास जो है वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी क्लास मार्क बनाना होगा, जब भी यहाँ पे आपका ब्रेक हो क्लास में, जो भी इंटरवल ब्रेक होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे इंटरवल कितना का ब्रेक हो रहा है? 10 11 मतलब 1 का। ठीक है, तो जितना इंटरवल ब्रेक होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 डेट इज 0.5, डेट इज 0.5। और 0.5 को हम क्या करते हैं? जो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट में से मतलब उतना को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हायर लिमिट में इतना हम ऐड कर देते हैं। तो 6 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.5 होगा, और 10 में ऐड करोगे 0.5 तो 10.5 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 11 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.5 होगा, और 15 में ऐड करोगे तो 15.5 होगा। ओके, तो ये आपको अब समझ में आ गया हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्लास मार्क को मतलब इस तरीके का चेंज क्यों करते हैं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो मीडियन का आपका फॉर्मूला क्या है? तो मीडियन इक्वल टू होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? L क्या है आपका? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अभी मीडियन क्लास के बारे में मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, उसको चूज कैसे करेंगे, मैं उसको बताऊंगा। ओके, फिर एक n है, n जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, जो कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे। h जो है वो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। cf क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
of class preceding the median class. ओके, अब हम एक यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट शोज द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय 60 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसका हमको मीडियन निकालना है। ओके, तो जो डेली डिस्टेंस ट्रेवलिंग है उसका मतलब यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और कितने बसेस हैं उनका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसे कि 200 टू 209 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले 4 बसेस हैं। ओके, 210 टू 219 जो है वो 14 बसेस ऐसे हैं जो कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ओके, तो इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पे 209 है, यहाँ पे 210 है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को इसको कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक, तो वो कैसे करेंगे मैंने बताया था। तो ये टेबल से हम एक नया टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग पिछला बार टेबल बनाते थे वैसे ही टेबल बनाना है। जो गिवन क्लास है ये आपका, उसको यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, 200 टू 209 कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से बस डायरेक्ट वैल्यू उठाना है और यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एक कॉलम बनाना है कंटिन्यूअस क्लास का। नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा आपका कंटिन्यूअस क्लास का। तो कंटिन्यूअस क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है, 9 टू 10, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लोअर लिमिट कितना है 200 माइनस 0.5 दैट इज 119.5 टू। अब जो हायर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 209.5। ओके, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस क्लास सबका बना लेंगे। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक, उसके बाद एक कॉलम और बनाते हैं और उस कॉलम में जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 4, 14, 26, 10 और 6। ठीक है, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अभी ये आपको नहीं देखना है ये एफ क्या है, ये सी एफ क्या है, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। ओके, ये एफ और सी एफ के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। ये यहाँ तक एक कॉलम बना लिए फ्रीक्वेंसी का। अब फिर एक हम लोग नया कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे एक हम नया कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो होगा वो क्या करते, उसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो यहाँ पे आपका देखिएगा इसको, तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे उसी को लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड रो में हम क्या करते हैं, ये आपका 4 है। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉलम में ये 14 है, 14 को हम 4 के साथ ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 14 कितना होगा 18, 4 प्लस 14 18 होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या, 18 को 26 के साथ ऐड करेंगे, तो 18 और 26 ऐड करोगे तो ये होगा आपका 44। ठीक, 44 प्लस 10, 44 प्लस 10 कितना होगा 54, 44 प्लस 10 54, और 54 प्लस 6, 54 प्लस 6 ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60। तो वही चीज है जो हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, बट यहाँ पे हर क्लास वाइज हम सम करते हैं। जैसे
फर्स्ट क्लास का 4 हुआ, सेकेंड क्लास में इससे पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल, अब फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब n इक्वल टू n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 60, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 60। ठीक, अब मीडियन क्लास क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका n का वैल्यू होता है, या फिर मतलब बोलो तो फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है, जो कि आपका 60 है, ठीक है, तो इसका हाफ हम लोग करते हैं। जो भी आपका सम होता है फ्रीक्वेंसी का, उसका हम हाफ करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, ये कितना हुआ आपका 30, 60 डिवाइड बाई 2 डेट इज 30। तो ये 30 जो है आपका क्या है, मीडियन है, ठीक है। 30 जो है वो मीडियन है। तो मीडियन मतलब ये जो 30 है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं 30 के आसपास कौन सा नंबर है, 30 के आसपास कौन सा नंबर है, 18 है क्या, नहीं, 44 ये भी नहीं है, तो किसको लेंगे 18 और 44 में। तो जो आपका यहाँ मतलब इससे ज्यादा होगा, मतलब इसे n/2 से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसी को हम लेंगे। तो ये आपका जो क्लास है, ये इस क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ये आपका जो क्लास है वो क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग f से डिनोट करेंगे। जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा उसको f से डिनोट करेंगे। ओके, और इससे जो मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग CF डिनोट करेंगे। ओके, तो ये आपका CF का वैल्यू ये हुआ, ठीक है। जो मीडियन क्लास आपका क्या है, ये वाला है, मीडियन क्लास आपका ये वाला है। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका CF होगा, ठीक है, वो आपका CF होगा। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, ये F हो गया। तो F मिल गया, CF हो गया। और हमको क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में, इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, मीडियन का फॉर्मूला इसको लिख लीजिए कॉपी पे, ताकि मैं वहां पे बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ओके। क्या था आपका फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है। तो L क्या होगा, तो L आपका जो आपका मीडियन क्लास है, ये आपका मीडियन क्लास है, ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में जो आपका लोअर लिमिट होगा, ठीक है, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होगा, तो लोअर लिमिट कौन सा लेंगे, लोअर लिमिट हम कंटिन्यूअस क्लास का लेते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट ये कंटिन्यूअस क्लास में कितना है 219.5, तो 219.5 लेंगे,
219.5 प्लस 219, ये आपका लोअर लिमिट क्या हो गया 219.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है n/2 का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाई 2 था 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 ठीक तो n/2 का वैल्यू कितना हो गया 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है 18 CF का वैल्यू 18 यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई F का वैल्यू कितना है 26 F का वैल्यू 26 इनटू अब H क्या होगा ठीक है तो H जो होगा वो ये आपका जो क्लास है इस क्लास का मतलब इंटरवल कितना है ठीक है डिफरेंस कितना है वो हम लोग लेते हैं तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा H इक्वल टू 229.5 माइनस 219.5 तो कितना होगा ये इसका वैल्यू आपका होगा 10 ओके ये हो गया आपका 10 तो 219.5 प्लस 13 माइनस 18 सॉरी 30 माइनस 18 ये हो गया 12 डिवाइड बाई 26 इंटू 10 तो 219.5 प्लस यहाँ पे होगा 13 और ये हो गया आपका 6 तो 60 डिवाइड बाई 13 तो 219.5 प्लस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 4.6 ओके तो ये हो जाएगा आपका इसको ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 5 11 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 1 प्लस 1 2 224.1 ठीक है तो ये आपका इतना मीडियन होगा ओके तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जो भी आपका टेबल दिया हुआ रहेगा उससे हम एक नया टेबल बनाएंगे नया टेबल बनाने के बाद उसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे तो 4 फिर 4 प्लस 14 18 हो गया 18 प्लस 26 44 44 प्लस 10 45 प्लस 6 60 ठीक है तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं उसके बाद फिर हम n/2 निकालते हैं ठीक है तो n/2 कितना होगा 30 तो 30 के आसपास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि 30 के आसपास कौन सा नंबर है ठीक है 30 के आसपास मतलब n/2 के आसपास जो भी नंबर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा मीडियन क्लास होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग f होगा वो और मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो CF होगा ठीक है
और एल का वैल्यू जो है वो मीडियन क्लास का लोअर क्लास होगा, वो आपका लोअर लिमिट जो होगा वो एल का वैल्यू होगा। और एच का वैल्यू जो ये क्लास है, क्लास का जो डिफरेंस है वो आपका एच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इतना इतना ही तो हमको चाहिए। तो इस पे हम लोग सारा वैल्यू पुट करते हैं, हमको मीडियन मिल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको, मीडियन कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं यार, इजी है। मतलब एक छोटा सा एक फॉर्मूला है मीडियन, फिर इस तरीके का आपको टेबल बनाना है। हो जाएगा ये, मैत्री, धीरज, अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड अ म्यूजियम ऑन अ सर्टेन डे। फाइंड द मीडियन एज ऑफ पर्सन्स विजिटिंग द म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? एज दिया हुआ है लेस देन 10, जो कि है वो 3 पर्सन है। लेस देन 20 में 10 पर्सन है। ठीक है, लेस देन 30 में 22। ओके, तो इस तरीके का आपका ये टेबल दिया हुआ है। ठीक, तो इस टेबल से हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे। तो नया टेबल जो है वो इस तरीके से बनाएंगे। तो लेस देन 10 के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं, 0 to 10, फिर है। ठीक है, और फिर लेस देन 20 के लिए हम लिख लेते हैं इसको 10 to 20। फिर लेस देन 30 के लिए 20 to 30। 40 लेस देन 40 के लिए 30 to 40। लेस देन 50 के लिए 40 to 50। लेस देन 60 के लिए 50 to 60। ओके, तो ये आपका क्लास हो गया। फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है वो क्या है आपका? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 3, 10, 22, 40, 54, 71। ओके, तो इस तरीके से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो पहला वाला का आपका वही होगा। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो वैल्यू है उससे पहले वाले को माइनस करेंगे। तो 10 - 3 दैट इज 7। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका 22। 22 जो है वो 22 - 10 दैट इज 12। फिर 40 - 22, तो ये हो गया आपका 18। फिर 54 - 40 14 होगा। फिर 71 - 54 दैट इज 17। ठीक है, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन था, ये आपका दिया हुआ था और आपका ये दिया हुआ था। ओके, तो ये दोनों गिवन था, तो इससे हम लोगों ने क्लास निकाला। ठीक है, तो क्लास निकाला यहाँ पे और नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी निकाला। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे इससे। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 71। n का वैल्यू 71 है। ठीक, तो n का वैल्यू 71 है, तो n/2 करेंगे। तो n/2, तो ये हो गया आपका 71/2। 71/2 कितना होगा? 35.5। 35.5। आवाज आ रहा है? ओके धीरज। तो आपका n/2 कितना हो गया? 35.5। और h का वैल्यू क्या होगा? हर जगह क्लास इंटरवल कितना है? 10 का डिफरेंस है, h का वैल्यू 10 हुआ। ठीक,
तो 35.5 किसके आसपास है? तो 35.5 जो है वो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो हम जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये n/2 से ज्यादा वाला वैल्यू। तो n/2 से ज्यादा वाला वैल्यू क्या है? 40 है। यानी कि ये वाला जो है ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ये रो जो है वो आपका मीडियन क्लास का है। ओके, तो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम f से डिनोट करेंगे। मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको f से डिनोट करेंगे, और इससे पहले जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको हम CF से डिनोट करेंगे। ओके, और L का वैल्यू क्या होगा? L का वैल्यू जो भी क्लास होगा, क्लास में यहाँ पे क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है, वो आपका L होगा। ओके, तो L का वैल्यू 30 है, F का वैल्यू 18 है, CF का वैल्यू 22 है, और H का वैल्यू कितना होगा? H जो है वो क्लास इंटरवल का कितना है? 30 to 40, डेट इज 10। ठीक है, तो ये H का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो बाकी सब चीज दिया हुआ है। ये आपका फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ठीक है, तो L का वैल्यू 30 पुट करेंगे, प्लस n/2 डेट इज 35.2 माइनस CF का वैल्यू 22 है, CF का वैल्यू 22 है, तो 22 डिवाइडेड बाई F कितना है? F आपका 18 है। ठीक, तो F18 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, और H का वैल्यू 10 है तो 10 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 30 प्लस 35.5 माइनस 22 डेट इज 13.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 7.5, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 7.5, तो 30 प्लस 7.5 ये हो गया आपका 37.5। ठीक है, 37.5 जो है वो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन एज ऑफ पर्सन्स विजिटिंग द म्यूजियम इज 37.5। ओके, इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी हमारे पास समय है। ओके, तो ये मीडियन आपको समझ में आया सबको? धीरज, अभिज्ञा, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। हाँ, the following table shows classification of number of workers and a number of hours they work in a software company। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जो नंबर ऑफ वर्कर्स और कितने आवर्स वो लोग काम करते हैं वो दिया हुआ है, और उसका बताना है कि मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, मतलब कितना देर वो लोग काम करते हैं, मतलब आवर्स में, वो उसका आपका मीडियन बताना है। ठीक, तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे आपका जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है। हम क्या करते हैं, इस टेबल को एक नया टेबल हम बनाते हैं। एक नया टेबल जो है वो यहाँ पे क्या होगा? आपका क्लास का टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लास का टेबल होगा। तो क्लास में कौन कौन सा वैल्यू आएगा? क्लास में होगा आपका 8 to 10 आवर। ठीक है, 8 to 10 आवर का, फिर 10 to 20, सॉरी 10 to 12, फिर 12 to 14, फिर 14 to 16, अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम एक बनाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे।
फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लास जो गिवन है 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, तो यहाँ पे जो भी क्लास है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको हमको फर्दर मतलब ठीक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है डिसकंटिन्यूटी, तो हम उसको पहले कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, तो हम लोग आगे कंटिन्यूअस क्लास नहीं बनाएंगे। ओके, अब जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे होगा आपका 150, इसमें 10 to 12 आवर में है आपका 500, 12 to 14 में है आपका 300, 14 to 16 में 50। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 150, इसमें 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। ठीक, तो 1000 आपका n का वैल्यू है, n इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 1000। n बाई 2 क्या होगा, देयरफॉर n बाई 2 इक्वल टू 500। ठीक है, 500 n बाई 2 का वैल्यू 500 आया। तो कौन सा कॉलम जो है, रो जो है वो आपका मीडियन क्लास का रो होगा। ये आपका मीडियन क्लास होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 150 है, तो और 500 के आसपास यही है आपका, तो ये आपका मीडियन क्लास का रो हुआ। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। एच का वैल्यू क्या होगा, एच इक्वल टू 10 to 12, यहाँ पे सब में 2 का डिफरेंस है, तो एच का वैल्यू 2 होगा। एल कितना होगा, एल इक्वल टू 10, एल इक्वल टू 10, एन बाई 2 आपका 500 है। एफ का वैल्यू कितना है, एफ इक्वल टू 500, सी एफ इक्वल टू 150। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ओके, एल का वैल्यू कितना है 10 प्लस n बाई 2 का वैल्यू क्या है 500 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 150 डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू कितना है 500। एच का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 150 माइनस 150, 500 माइनस 150, तो 350 डिवाइड बाई 500 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 550 इंटू 2 700, 700 डिवाइड बाई 500, तो 7/5 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 7/5, ये हो गया आपका 50 प्लस 7 57/5,
तो 57 प्लस 5 दैट इज 11.4 11.4 11.4 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स में दिया हुआ है ना, 11.4 आवर्स हो गया आपका। तो हेंस द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज 11.4 आवर्स। ओके, तो क्लियर हुआ ये धीरज, कैसे निकालेंगे मीडियन? इसमें कहीं पे डाउट है? ओके, ठीक है। तो आज का होमवर्क आप लोगों का 6.2 प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास में आपको मोड होगा, ठीक है, मोड डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर आपका मोड के बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।